हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमको एक बेटा अता किया गया। सदारत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीम मुशीर, खुदाए कादर, अबदी बाप और सलामती का रईस। बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि साल 2022 के अख्ताम पर ये शुक्रगुजारी की इबादत खुदा के हुजूर में गुजरान सके। इस साल खुदा की बहुत सी मेहरबानियों का, बहुत सी रहमतों का और बहुत से फ़ज़ाइल का हमने तजर्बा किया। तो इस साल के चंद घंटे बाकी हैं। रात 12 बजे नया साल शुरू हो जाएगा। तो कलीसिया में दावत देती है कि हम साल के अख्ताम पर खुदा का शुक्र अदा करें उसकी सारी मेहरबानियों के लिए। आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुक़द्दस सिल्वेस्टर की ईद मनाते हैं, जो कलीसिया के पहले पोप थे और जिनके बारे में हम इतना तो नहीं जानते, लेकिन के बारे में ये हम जानते कि वो 314 से 335 तक पोप रहे और उनके दौर में कलीसिया ने आज़ादी हासिल की। जब भी आज़ादी का नाम लिया जाता है तो सेंट सिल्वेस्टर का नाम सरे फरिश्त होता। उन्होंने बादशाह कॉन्स्टेंटाइन के साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर कलीसिया की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए और उस दौर में बहुत से चर्चेस बने, बहुत से बसिलिकास बने और कलीसिया के लिए उन्होंने बड़ी खिदमत जो है पेश की। वो दौर जब बहुत से लोग पोप साहब के वफादार नहीं भी थे, तब भी उन्होंने बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ काम किया। इसीलिए मुक़द्दसीन की वजह से आज तक कलीसिया जो है कायम है। आज की पहली तिलावत में हम सुनेंगे कि खुदा जो है
वो हमें बरकत देता है, वही हमें फसल भी देता है ताकि हम इस दुनिया में ईमान का इजहार कर सके। क्योंकि बहुत सी आजमाइशें भी आती हैं, इन आजमाइशों में बहुत से लोग अपने ईमान से दूर भी चले जाते हैं, बदसन हो जाते हैं, लेकिन खुदा हमें अपने ईमान में मजबूत रहने का फजल अता करते हैं, इसलिए इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इंजील कदस हम कदस यूहन्ना के इंजील में से सुनेंगे और उसमें इस बात का जिक्र है कि कलमा जो इब्तिदा में खुदा के साथ था वही मुतजस्सद हुआ, हमारे दरमियान रहा, सुकूनत पजीर हुआ और उसी की हम खुशियाँ मनाते हैं। क्रिसमस का मौसम है, क्रिसमस का सीज़न है। क्रिसमस का सीज़न अमन, सुलह, सलामती, प्यार और मोहब्बत फैलाने का सीज़न। इसी सीज़न में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी मेहरबानियों के लिए। आज हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान रेवरेंड फादर नायक बर्नार्ड साहब मौजूद हैं, जो हाल ही में थाईलैंड में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से पैरिशेस में, बहुत से अदारों में उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, सेमिनरी में रेक्टर रहे हैं और हम सब उनसे बाखूबी वाकिफ है। तो मैं चाहूँगा उनको ज़ोरदार तालियों में अपने दरमियान वेलकम कहा जाए। तो आज की इबादत की इजाज़त करेंगे, खुदा का कलाम हमारे साथ बांटेंगे और खुदा के पाक बदन और खून को हमारे लिए तैयार करेंगे। इस सियाफत में हम शरीक होंगे। तो आइए खुदा का शुक्र अदा करें पुराने साल के लिए 2022 को खुदा का शुक्र अदा करते हुए हम गुड बाय कहें और नए साल 2023 को नई सोच के साथ, नई उमंगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और खुशियों के साथ वेलकम कहें, ताकि ये साल भी हम सबों के लिए, हमारे खानदानों के लिए खुशियों भरा और बरकतों भरा साल ठहरे। तो आइए आज की इस पाक इबादत में शरीक होने के लिए अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं खादिम के खुदा राज के सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीति सबसे शुमार न किए हैं, इसलिए मैं खुद समझे हमेशा वाली सब कादिर मतलब खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। Hey,
ऐ कादिर मुतले बरस के खुदा, तेरी मर्जी से तेरे प्यारे बेटे की पैदाइश हर लिहाज से दीन और मजहब की इब्तदा और तकमील मानी जाती है। हमारा भरोसा है कि मसीह निजात दहिंदा के हिस्से में गिने जाएंगे, जिस पर इंसानी निजात बिल्कुल शामिल है, और जो रूल कुद्स की वादनीत में तेरे साथ खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पाकलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, दूसरा बाब 18 ता 21 आयत। तुमने उस कुदूस से मसा पाया है और तुम सब वाकिफ हो। ऐ बच्चों, ये आखिरी घड़ी है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का मुखालिफ आता है, अब भी बहुत से मसीह के मुखालिफ पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिरी घड़ी यही है। वो हम ही में से निकले हैं, मगर वो हम में से थे नहीं, क्योंकि अगर वो हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन ये इसलिए हुआ कि जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। मगर तुमने उस कुदूस से मसा पाया और सब वाकिफ हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई से नावाकिफ हो, मगर इसलिए कि तुम उससे वाकिफ हो और ये भी जानते हो कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरा
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का तसलोनीकियों के नाम खत। पहला तसलोनीकियों 5 बाब 16 से 24 आयात। हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों का इम्तिहान करो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरत ही से दूर रहो। सलामती का खुदा आप ही तुम्हें बिल्कुल मुकद्दस करे और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सुनेंगे खुदा का कलाम, जिंदगी और मौका का प्यार। हम सुनेंगे खुदा का कलाम, हम उसी पर चलेंगे मना, हम उसी पर चलेंगे मना। हालेलुया, हालेलुया, हम मसीह के साथ चलेंगे, बाप के प्यारे बच्चे रहेंगे। हम मसीह के साथ शब रोज खुशी से कहें, शब रोज खुशी से कहें। हालेलुया, 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 खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरस्सल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ
और हम में सुकूनत पसीद हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना इसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। पाक इंजील के वसीले से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। मैं फादर इम्तियाज़ निशान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी है। जब मैं इन दिनों में थाईलैंड से क्रिसमस की छुट्टियों पर पाकिस्तान में हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकूँ इस साल सन 2022 के इख्तिताम पर, और सन 2023 को हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसे कबूल कर सकें, उसको बैरकम कर सकें। आज की इस इबादत में जब हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये तौफीक दी और हमें ये कुव्वत दी और रूह कुद्स के ज़रिए से हमें ये मामूर किया ताकि हम तैयारी के साथ इन क्रिसमस के अय्याम में जब गुजर रहे हैं, हमने समाजी तौर पे, इखलाकी तौर पे, रूहानी तौर पे, शख्सी तौर पे तैयारी की है और हमने मसीह खुदा के तिजस्म, खुदा के इंसान बनने को मनाया और अब हम इस साल के इख्तितामी यूखरिस्ट में शामिल हैं। पापा आज़म फ्रांसिस फरमाते हैं कि अगर दुनिया में 3 बातों पर, 3 अल्फाज पर अमल किया जाए तो बहुत दुनिया में इनकलाब आ सकता है। ये 3 अल्फाज ख़ासतौर पे ये हैं जिसमें थैंक यू, प्लीज़ और सॉरी शामिल हैं। हम चूँकि पाकिस्तान हमारा ताल्लुक ऐसा कोई ख़ास तौर पे ज़्यादा महज़ब मुआशरे से नहीं है या महज़ब मुल्क से नहीं है, जो हक़ाइक़ हैं गो कि ये इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ या ग्राउंड रियलिटी यही है। हम किसी से सॉरी जब कहते हैं तो हम अपनी हद तक अपनी तौहीद समझते हैं कि मैं क्यों दूसरे को सॉरी कहूँ। छोटे बच्चों को जब वो गलती करते हैं, चाहे 2 साल के 3 साल के हों, तो माँ और बाप उनको सिखाते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं कि अगर वो बड़े भाई या बहन की तौहीन करें, बेइज्जती करें तो उनसे सॉरी कहें। तो ये बहुत मुश्किल होता है सॉरी कहना। और बाज़ औक़ात हम सोशल मीडिया में देखते हैं, एक दफ़ा मैंने देखा कि 2 बच्चियाँ जब जाती हैं तो एक छोटी बच्ची गलती करती है तो वो सॉरी नहीं कह रही, तो उसका बाप उस कहते हैं से सॉरी, ये अल्फाज को अदा करता है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये सॉरी कहना। और हम भी इस माशरे में रहते हुए इस दूसरों को सॉरी कहने के लिए या माजरत कहने के लिए हम बहुत मुश्किल ये समझते हैं। लेकिन जब हम सॉरी करते हैं तो हम भी खुद इत्मीनान में है और दूसरा शख्स भी इत्मीनान में होगा। तो हमें ये नए साल के दौरान जब हम कल यूखरिस्ट में शामिल होंगे, इसमें खुदा की माँ के बारे में और अमन, आलमी अमन के हवाले से और मुक़द्दस मरियम के साथ साथ हम नए साल का आगाज़ करने वाले हैं। उसमें हम इन 3 बातों पर ये कोशिश करेंगे कि हम अमल करें। तो सॉरी कहना जो है इसमें कोई तौहीन नहीं होती, बल्कि सॉरी कहने से जब हम दूसरों से माफ़ी चाहते हैं तो हम खुद भी इत्मीनान में रहते हैं और दूसरा भी ब्लड प्रेशर या दूसरे मसाइल से वो उससे बचा रहेगा। दूसरी बात यह कि पापा आज़म फ्रांसिस ने कहा कि जब हम प्लीज़ कहते हैं तो इसमें ये हमारी कोई तौहीन नहीं है, लेकिन हमारा चूँकि ऐसी फॉर्मेशन ऐसी है शुरू ही से कि हम अपना हक समझते हैं। मैं जब थाईलैंड में होता हूँ तो जब मैं लोगों को कहता हूँ आप सब पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है,
आप थाईलैंड में हैं और इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक चलें। और हमें भी जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं तो हम इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक चलें, क्योंकि हमने ये मुल्क बनाया है और हम ही ने इस मुल्क को कायम और दायम रखना है। तो जब प्लीज़ कहते हैं तो मैं वहाँ कहता हूँ कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो गया तो आपको डिमांड नहीं कर सकते। हमें तो पाकिस्तान में जो हमारा हक है वो नहीं मिलता, तो आप दूसरे मुल्क में जब इलीगल हैं, दूसरे मुल्क में जब आप गैर कानूनी हैं, तो किस तरह से आप अपने हक की बात कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ कहने में कोई हद तक नहीं है, हमें इस बात को डेवलप करना है। मैं ये बात कहा करता हूँ कि जैसे आप थाईलैंड में होंगे वैसे ही आप दूसरे अगले मुल्क में होंगे। और ये मैंने तजुर्बा किया है कि इन सालों में, ये मेरा 4था साल शुरू हो गया, कि जो लोग जैसे वो एक्ट करते थे थाईलैंड में, अगले मुल्क में भी जाकर वैसे ही करते हैं। मैंने कहा कि ये इस मुल्क में आपकी रिहर्सल हो रही है कि आप जैसे आप जहाँ होंगे आगे भी ऐसे होंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ को अपनी ज़िंदगी का, अपने रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बनाएं, इसमें सॉरी कहना और प्लीज़ कहना। जब आप लोगों से प्लीज़ कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो दूसरे की खुशी के साथ आपका काम करेंगे। मैं जानता हूँ बाज़ जो बड़े लोग हैं, बाज़ औक़ात वो अपने छोटों से कहते हैं प्लीज़ वो मुझे बर्तन पकड़ाएं, प्लीज़ वो मुझे चीज़ दें। तो इस ऐसे कहने से दूसरा बंदा बहुत फ़र्क महसूस करता है कि मुझसे बड़े शख्स ने मुझे ये प्लीज़ कहा, तो इससे अच्छे ऐसे वाक़यात, अच्छे हालात पैदा होते हैं। और तीसरा पापा आज़म फ्रांसिस कहते हैं कि जब हम थैंक यू करते हैं तो ये एक अच्छा अमल है कि हम जब थैंक यू करते हैं तो हम दूसरे का एहतराम कर रहे होते हैं, हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि जो कुछ मुझे मिला, जो मैंने हासिल किया, जो मैंने मांगा, जब मुझे दे दिया गया है, तो जब मैं थैंक यू कहता हूँ या कहती हूँ तो उससे ये हालात बहुत खुशगवार रहते हैं। तो आज की इस इबादत में मैं जब हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं तो 3 लेवल्स पर हम शुक्र अदा करते हैं। पहला ये कि समाजी तौर पे, फिर रूहानी तौर पे और फिर शख्सी तौर पे। समाजी तौर पे हम अपने अपने चौगिर्द देखें कि जहाँ मैं काम करता हूँ, इस शहर में शिवपुर में या दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में जहाँ मैं काम करता हूँ, तो किस तरह से मेरे अमल से, मेरे काम करने से दूसरों को क्या अच्छा नमूना मिलता है। क्या मैं भी कहते हैं कोई बात नहीं, सारे ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा ही करूँ, बल्कि हमें एक दूसरों से मुख्तलिफ होना है। जब मैं कैथीड्रल पैरिश में था थाईलैंड जाने से पहले, तो FC कॉलेज में जब स्कॉलरशिप मिलता था तो मैं 2 बातों ने कहा करता था। पहली बात ये कि आप जब कहते हैं कि 70%, 70% अगर आपके मार्क्स होंगे या आपकी हाजिरी होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मैंने कहा कि 100% क्यों नहीं, क्योंकि 365 दिनों में जो अगर आप कैलकुलेट करें अपने तौर पे बाद में कर सकते हैं, तो संडेज और सैटरडे संडे निकाल के, और छुट्टियां बहुत होती हैं पाकिस्तान में, सिर्फ 144 365 दिनों में सिर्फ 144 दिन होते हैं जो कि स्टडी के लिए होते हैं, बाकी छुट्टियां ही छुट्टियां होती हैं। मैंने कहा इनमें आप छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं तो आप 100% आपकी हाजिरी क्यों नहीं, क्योंकि जब आप क्लास मिस करेंगे तो उससे बहुत से असरात, मनफी असरात होंगे, बहुत सा आप जो है भूल जाएंगे। इसलिए आप वक्त पर जाएं, वक्त से पहले जाएं और पूरी क्लास को अटेंड करें, और उसके बाद फिर आप घर में आकर आप रिलैक्स हो सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहा करता था कि जब स्कॉलरशिप के फॉर्म पे साइन करने से पहले, दूसरी बात यह कि आप अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ या दीगर मज़ाहिब के साथ कभी भी मजहबी बहस ना करें। आप मौसम की बात कर लें, आप सियासत की बात करें, और मौजूद कर लें, जो फीमेल्स हैं, लड़कियाँ हैं या बहनें, वो ज्वेलरी की, कपड़ों की बात कर लें, लेकिन मजहबी बात ना करें। अगर वो मैं और सीखने के लिए मैंने पूछा है, नहीं, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, हम अपने काम की बात करें और इस मौजू में ना आए, क्योंकि अब 2 मिनट में आपको वो फंसा लेंगे। इसलिए आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी आप काम करते हैं समाजी तौर पे, आप कभी भी ये मजहबी तौर पे बहस ना करें, वो कि आपको मुख्तलिफ हवालों से फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ये इस सन 2022 के दौरान अगर समाजी तौर पे इस तरह हमारा रवैया रहा है
हम आने वाले साल में जो शुरू होने को है या बाद में शुरू हो चुका है, सन 2023 में हम इन बातों से इज्तनाब करें कि हम थैंक यू कहें, प्लीज़ का इस्तेमाल करें, सॉरी का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ हम कभी भी अपने जो वक्त है उसको ज़ाया ना करें। क्योंकि बात ये होता है कि हम अपनी ड्यूटी के दौरान और बड़े बड़े काम करने की हमारे मुल्क में रवायात हैं कि हम दुआ करने के लिए जाना या बच्चों को छोड़ना या जो भी है जो ज़रूरी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मसीहों को हलाल की रोटी खानी चाहिए। तो अगर हम सन 2022 में इन बातों से हम थोड़ा परे रहे हैं तो हम ये अहद करते हैं कि सन 2023 में हम समाजी तौर पे इन बातों से परहेज़ करेंगे, इन बातों से दूर रहेंगे और अपने वक्त को, अपनी तमाम सलाहियतों को दूसरों की बेहतरी और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके बाद रूहानी तौर पे हम गौरव फौज करेंगे। इन 12 माह के दौरान हमारे बच्चों ने, बाज़ ने बादशाह कर दी, बाज़ ने इस्तिक़ाम लिया, बाज़ ने दुआएं सीखी, बाज़ इम्तहानात में कामयाब हुए, बाज़ काम छोड़ दिया और दूसरे कामों में पड़ गए, तालीम छोड़ के। तो जो भी है, जिस तरह भी है, हम ये देखें कि रूहानी तौर पे हमने किस हद तक ये मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। मैं अभी फादर इम्तियाज़ से पूछ रहा था, यहाँ पर बाइबल स्टडी का प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो उन्होंने कहा कि अभी तक जारी है। ये बहुत अच्छी रवायत है कि क्योंकि पाखमास के दौरान फादर साहब होमली में सब कुछ नहीं बता सकते, तो बाइबल स्टडी में मैंने भी 1-2 बाइबल स्टडी यहाँ पर जब फादर जफर और दोनों फादर थे, मैंने भी अटेंड की थी। तो मुझे शख्सी तौर पर खुशी होती है कि मुक़द्दस ज़रूर कहते हैं कि जो बाइबल मुक़द्दस से नावाकिफ़ है उसको हम सही मानों में मसीह नहीं कह सकते। द इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ फेथ। हम किस तरह से कहते हैं, हम खुदा पर ईमान लाते हैं जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते। तो खुदा के बारे में जानना ये बहुत अच्छा अमल है। हम रूहानी तौर पे अगर आप में से जो क्योंकि हमें 12 महीने ये कोशिश करनी चाहिए, एक दिन होता है जब हम कोशिश करें ताकि हम 12 के 12 हाज़िरियाँ उसमें सीखें, क्योंकि हर एक मौजू जो है वो बहुत अहम होता है। हम उस मौजू को जानें, उसकी गहराई में जाएं, उसके बारे में सवाल जवाब करें, उनसे सीखें, तो इससे हम रूहानी तौर पे तरक्की करते जाएंगे। इस साल सन 2022 के दौरान अगर हम रूहानी तौर पे हमने वो कोशिश नहीं की जो करनी चाहिए थी, तो हम ये अहद करते हैं कि आने वाले साल में हम समाजी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी हम तरक्की करते जाएंगे। ये बाइबल मुक़द्दस के सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि जब मैं सन 1970 में माइन असम्बली में गया था फादर बनने के लिए, उस वक्त में हर रोज़ ये पाकमास में तलावतों के अलावा या ये बाइबल स्टडी के अलावा हमें बाइबल रीडिंग के लिए हर रोज़ 15 मिनट मिलते थे। गिरजे में बैठकर हर एक ब्रदर ने 15 मिनट बाइबल रीडिंग करनी है, तकमीन से लेकर बाशवा तक। तो ये पहली बार मैंने 4 सालों में बाइबल मुक़द्दस मुकम्मल की। अच्छा, ये नहीं करें मैंने बाइबल मुक़द्दस ख़त्म की, क्योंकि खुदा का कलाम ख़त्म नहीं हो सकता। और ये लफ्ज़ ख़त्म नहीं आपने कहना मैंने इतनी बार ख़त्म की, नहीं, ख़त्म करके मैंने मुकम्मल की। तो पहली बार मुकम्मल की 4 साल में, फिर कराची सेमिनरी गया 6 सालों में। तो अभी ये जब सन 2020 में कोरोना अपने अरूज पर था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बाइबल मुक़द्दस ये पहले कहाँ 4 साल 6 साल और कोरोना के दिनों में मैंने 66 दिनों में 66 डेज़ में ये तकवीन से लेकर और मुकाशफा तक ओनली 66 डेज़ में 66 दिनों में मुकम्मल की। और फिर बाद मैंने जब मैं नोट कर फिर मैंने देखा हालेलुया, खुदा का शुक्र हो, खुदा की आपको सताइश हो कि 66 दिनों में बाइबल मुक़द्दस मुकम्मल की। क्योंकि ये था मुझे मना किया गया कि फादर जी आपने चूँकि कोरोना है आपने घरों में विजिट के लिए नहीं जाना, क्योंकि आपकी वजह से या आपको कोरोना का शिकार ना हो, लिहाजा 3 काम थे, बाइबल मुक़द्दस पढ़ना और सोना और खाना खाना, और कोई काम नहीं था, विजिट पे नहीं जा सकता था। तो 66 दिनों में ये मेरे लिए भी एक ताज्जुब अंगेज़ बात थी, एक नई चीज़ थी कि किस तरह मुमकिन है कि 66 दिनों में बाइबल मुक़द्दस को मुकम्मल किया गया। तो अभी यहाँ पर इन दिनों में जब मैं 15 दिन के लिए छुट्टी पर आया हूँ, यहाँ मेरी एवरेज
1-2 बाब है सिर्फ, लेकिन वहाँ पर जब दरिया पार करते कश्ती में या BTS ट्रेन में, जैसे ऑरेंज ट्रेन है यहाँ पर, या बस में, लोग सेल फोन पे लगे होते हैं और मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई क्या कर रहे थे नहीं, कोई नहीं कहेगा, बल्कि हर एक अपना अपना काम कर रहा है, तो उससे काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो एवरेज है 12 से 16 अबवाब हर रोज़। तो ये कोई बर्डन नहीं है, बल्कि जब आप सेल फोन पे बहुत इतने 4-5 घंटे इस्तेमाल करते हैं सन 2022 में, तो ये बाइबल स्टडी जैसे जारी है, उसको मज़ीद गहराई में जानने के लिए मैं ये सन 2023 में रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी बाइबल मुकद्दस की तिलावत करें। क्योंकि हम बाज़ औक़ात अपने आप कहते हो मैं मसीही हूँ, मैं कैथलिक हूँ, लेकिन हम शख्सी तौर पे बाइबल मुकद्दस जो है उसकी तिलावत भी करनी चाहिए। अलहदगी में चाहे ख़ानदान की सतह पर भी हो सकता है। मैं हर रोज़ बाइबल रिफ्लेक्शन भेजता हूँ जिसमें मुकद्दसीन का जिक्र होता है। जैसे फादर इम्तियाज़ ने अपनी इंट्रोडक्शन में सेंट सिल्वेस्टर की बात की, जो पापा यासूस में से एक थे। तो हर रोज़ बाइबल मुकद्दस जो व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ हैं, और व्हाट्सएप फादर से नंबर ले सकते हैं, जो माहिर हैं वो भी मैं बोलने लगा हूँ, तो आप ज़हन नशीन कर लें या लिख सकते हैं। तो ये हर रोज़ बाइबल मुकद्दस बाइबल जो रीडिंग्स को सामने रख के आज पहली तिलावत ये है, दूसरी तिलावत संडे को ये है, तीसरी ये है, और इस तरह से मैं भेजता हूँ। मुझे चूँकि उर्दू टाइपिंग नहीं आती, मैं इंग्लिश में ईमेल करता हूँ अमेरिका न्यू जर्सी। वहाँ पर मेरे शागिर्द थे, बाद में ही गॉट मैरिड, तो हैरी नईम हैरी, वो उसका उर्दू में तर्जमा करते हैं फिर पेश करते हैं। ये व्हाट्सएप के ज़रिए से जो मेरे ग्रुप में हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं अगले पॉइंट में जाने से पहले इस शख्सी तौर पे हम किस तरह से सन 2022 में किन किन बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, और उससे आगे बात करने से पहले ये वहाँ पर कंट्री कोड है 0066। ये 66 है, ये कंट्री कोड जैसे पाकिस्तान का 0092 है, वहाँ का है 0066। उसके बाद है 86 436 और 2821। तो आप दूसरों से भी जिनके पास अभी मैं भेजता हूँ वो नोट कर सकते हैं कि 0066 86 436 2821। बाइबल मुकद्दस के बारे में जब हम जानते हैं तो हम खुदा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम पाक कलाम खुद नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरों से सुनते तो हैं, हम पाक इबादत में संडे को आते हैं, मंगल को या दूसरी इबादत में शामिल होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब खुद अपने हम खुद खोलते हैं खुद, तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के ख़त में यह है कि खुदा का कलाम जिसे हमारी आंखों ने देखा, जिसे हमारे ज़ुबान ने अदा किया, जिसको हमने टच किया और जो हमने सुना, उसका हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो खुदा के कलाम को देखना, खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के कलाम को टच करना, जो लोग पढ़ नहीं सकते या जो नाख्वांदा हैं, ये बाइबल मुकद्दस को टच करना इसका भी अपना फजल है। खुदा के कलाम को छूना इसका अपना फजल है। जब मैं अनारकली पैरिश में था, वहाँ पर एक नौजवान था, बल्कि मर्द भी था, 3-4 बच्चे थे उसके, यंग मैन, तो वो अनपढ़ था। तो उसने मुझे बताया, फादर जी मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ता, मैंने कैसे आप, वो क्या आप ये उंगली लगा रहे हैं इस तरह, मैं क्या तेज़ नहीं करना जाना, आहिस्ता आहिस्ता ये जो आयात इस पर उंगली रखना है। तो इस हवाले से मैंने कहा मैं 6 माह के बाद जब आऊँगा तो फिर मैं देखूँगा आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर उस शख्स को फादर मैनुअल आसी ने, जो बाइबल कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने फिर उसे इनाम दिया था कि गो कि ये शख्स अनपढ़ है, लेकिन बाइबल मुकद्दस को चूम कर खोलता है और निशान, जैसे ये निशान है, निशान लगाया होता है कि कहाँ से उसने बाइबल मुकद्दस पिछली कल छोड़ी थी, अब वहीं से सिलसिला उसने जारी रखना है। तो ये अनपढ़ भी बाइबल मुकद्दस को उसमें से गुजर सकते हैं, क्योंकि बाइबल खुदा के कलाम को टच करना उसका अपना फजल है। तीसरा और आखिरी नुकता है कि शख्सी तौर पे मैं किन किन बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकता हूँ।
जैसे समाजी तौर पे जो ख़ानदान में हमारे यहाँ काम करते उसमें तब्दीली मेरी वजह से आई, या रूहानी तौर पे क्या कुछ मैंने सीखा बाइबल स्टडी में या दीगर मुख्तलिफ मजहबी तकारीब में, तो शख्सी तौर पे किस तरह से मैं अपने ख़ानदान के हवाले से मेरी वजह से क्या मेरे ख़ानदान में अमन सलामती कायम हुई, या ख़ानदान में दूरियाँ पैदा हुई, या ख़ानदान में गलत फहमियाँ पैदा हुई, या मेरी वजह से मेरे बात करने से, मेरे हुस्न अखलाक से, मेरे सुलह सलामती को बरकरार रखने के लिए के ज़रिए से किस तरह से अमन और सलामती ख़ानदान में चौकट रही, इस बात पर मैं खुद ये हर एक इंसान खुद अपना जवाब दे सकता है कि 1 जनवरी सन 2022 से 31 दिसंबर सन 2022 तक इस साल के दौरान शख्सी तौर पे मेरे ज़रिए से, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं जो कि अमन और सलामती का शहज़ादा है, मेरे अल्फाज से, मेरे कलाम से, मेरे कामों से किस तरह से ये अमन और सलामती का पैगाम लोगों तक पहुंचा। अगर इसमें मैं सन 2022 में नाकाम रहा हूँ तो अब मेरे पास अब भी मौका है, खुदा में मौके फराहम करता है, खुदा में ज़िंदगी देता है कि हम 2023 के दौरान शख्सी तौर पे अपने, क्योंकि हर एक इंसान ने खुदा को जान देनी है, हर एक इंसान को खुदा ने भेजा है, अगर खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें, खुदा की बादशाही को अपने ख़ानदानों में अपनी चौगिर्द कायम करें, तो मेरे अमल से, मेरी बातों से किस तरह से खुदा के कलाम के हवाले से, एक मसीही होने की हैसियत से किस तरह से अमन और सलामती कायम हुई। अगर मैं इसमें नाकाम रहा हूँ, मैं अहद करता हूँ कि मैं और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मुस्बत अंदाज में तमाम चीज़ों को देखूँगा। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं फिलीपींस में था, रेडियो वेरितास एशिया में काम कर रहा था, तो एक स्टोरी मैंने पढ़ी। नौजवानों ने देखा कि हम एक बुजुर्ग हैं, वो हर बात को पॉजिटिव लेते हैं, हर बात में कहते हैं कि इसमें मुस्बत पहलू है। तो उन्होंने पूछा कि हम ज़रा पूछते हैं, उनका बुजुर्गा आंटी या जो भी, आप ये बताएं कि क्या शैतान में कोई खूबी है? वो कहते थे ज़ाहिर है कि शैतान में क्या खूबी है, तो आप बताएं कि क्या शैतान में कोई खूबी है? उसने कहा जी है। उन्होंने कहा ये कैसे, आप हमें एक्सप्लेन करें। तो उसने कहा कि शैतान अपने मिशन में इस कदर डेडिकेशन है, उसमें इस कदर वो इरादे के साथ काम करता है, पूरी सरगर्मी के साथ लोगों को राह से हटाता है। शैतान इस अज़्म के साथ लोगों में तफरके डालता है, उनमें लड़ाई झगड़े पैदा करता है, वो अपने मिशन को भरपूर तरीके के साथ अदा कर रहा है। अगर तमाम लोग डेडिकेशन के साथ, सरगर्मी के साथ इस अच्छाई के मिशन को कायम रखें, तो ये बहुत तब्दीलियाँ, बहुत सा इनकलाब आ सकता है। तो हम ये देखते हैं कि हम में से हर एक ने देखना है कि मेरी ज़िंदगी से या चौगिर्द ये जो इवेंट हुआ है, ये किस तरह से मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ। तो ये हर एक ने खुद इसका तज्ज़िया करना है, खुद इसका जायज़ा लेना है कि किस तरह से मैं तमाम हालात, मुल्क के हालात हों या बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात हों, या हमारे चौगिर्द, हमारे नेबरहुड में या ख़ानदान में जो हालात हैं, किस तरह से हम उसको मुस्बत अंदाज में देख सकते हैं। मैं चंद दिनों पहले एक विज़िट कर रहा था, तो बड़ा खूबसूरत एक गिलास, एक बड़ा महंगा गिलास गिर पड़ा। तो ये ज़ाहिर है कि तासरा, चेहरे के तासरा बदल जाते हैं, लेकिन बाप ने बड़े तहम्मुल मिजाजी का गुजारा किया, जिसने कहा खुदा का शुक्र हो। तो मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात थी, इतना कीमती गिलास टूट गया। उसने कहा कि अगर ये टूटेगा नहीं तो नया कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच थी कि आमतौर पे वो उसको कंडेम करेंगे, या आपने गलत किया और उसको झाड़ें देंगे, गालियाँ शायद देंगे, तो इसने कहा भाई ठीक है, टूट गया कोई बात नहीं, अभी नया आ जाएगा, अभी टूटा है तो नए के भी आमद होगी। तो इस तरह से हमें देखना है कि जब हम खुलूस दिली के साथ, फ़राग दिली के साथ चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लेते हैं, तब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। खुदा यीशु ने तमाम इंसानों के लिए इंसान से नफरत नहीं की, बल्कि गुनाह से नफरत की, और उसने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए तो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी के ज़रिए से लोगों में ज़िंदगी लाए और कसरत से लाए, ताकि हम बहैसियत मसीही अमन के शहज़ादे का प्रसार करते हुए दूसरों के लिए मसले राह साबित हों।
खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। हम तमाम खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। खुदा का मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारे मरियम से पैदा हुआ, उसने पहले उस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलिक बाप के रहने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं मान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराफत, गुनाहों की माफ़ी, जिसम के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम इसे ईमान और तवक्कुल के साथ अपने इल्तिजाए मुनाजात खुदा के हुज़ूर में पेश करें। दुआ करें सारी हज़रत जमात के लिए कि मेहरबान खुदा सबकी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा करे और हमेशा सबों को अपनी पाक गुनाह और हिफाजत में रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें उन तमाम अपने बहन भाइयों अजीज़ों के लिए जिन्होंने अपने नाम पाक अवतार पर पेश किए हैं कि प्यारा खुदा उन सब की शुक्रगुजारियों को अपने हुज़ूर कबूल फरमाए, बीमारों को शिफा बख्शे, और जितने खुदा में सो गए हैं खुदा सबको अबदी आराम अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। पापा आज़म के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनको उम्र की दराजी अता करे और हमेशा अपने कलीसिया के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ करते हैं नुमान गिल, अदन गिल, अगस्टिन गिल के ख़ानदान, जेम्स सेंट जोसेफ फर्नांडिस, जराड गिल, बाबर नवीद मट्टू, एडवर्ड नायब गिल और उसके ख़ानदान के लिए कि आने वाला साल बरकत वाला साल ठहरे। जीनत मसीह दास के ख़ानदान के लिए, सैमुअल नज़ीर, सर फरह, शहजाद असलम, शबीर खान, मिस्टर एंड मिसेस तारक और उनके ख़ानदान के लिए, लियाकत मसीह के ख़ानदान के लिए खुदा इनकी शुक्रगुजारी कर उनके नजराने को कबूल फरमाए। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं अम्मा नासली, समीना फयाज, मारिया रॉजर, मारिया स्टीफन, रोमान इम्तियाज़, अमजद परवेज़ और बाजी कैथरीन के लिए खुदा इन सब को कामल सेहतियाबी और तंदरुस्ती से हम कनार करें। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं भाई खैरात और नाज़म के लिए, खुदा ने इनके कारोबार में बरकत डाले। कैनित कामरान के ख़ानदान के लिए की तरफ से जो आने वाला साल है वो इनके लिए खुशियों भरा साल ठहरे। तमाम कलीसिया के लिए कि 2022 में जितने काम इन्होंने खुदा के जलाल के लिए किए हैं खुदा ने कबूल फरमाए। जेम्स के लिए कि खुदा उसकी मदद करे। हम इन तमाम को खुदा के हुज़ूर में पेश करते, खुदा ने इनके नेक इरादों को, नेक तमन्नाओं को बरकत दे, इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, इन पर अपने चेहरे का नूर जलवागर फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम रिटायर्ड पापा आज़म पोप बेनेडिक्ट के लिए दुआ करते हैं, जिन्हें आज 31 दिसंबर को खुदा ने अपने पास बुला लिया है और कि खुदा उन्होंने एक बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाई, कलीसिया की रहनुमाई और क़यादत करते रहे कि वो हमेशा के आला में जगह पाएँ। अजीज़ दुआ करें। हम अपने तमाम इंतजाम नजात मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश के साथ खुदा के हुज़ूर में लाएँ। सलाम है मरियम, खुदा मेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे और यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के पास से दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। तशरीफ़ रखिए। भी हम क्वाइल के साथ मिलकर नज़राने का गीत है।
दुआ करें हमारी कुर्बानी खुदा फादर मुतलिक बाप के हुजूर में मकबूल हो। हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ करें ए हकीकी और दीनदारी और दिली इत्मीनान के बानी बख्श दे कि हम इस कुर्बानी के ज़रिए मुनासिब तौर पर तुझ अज़ीम खुदा की इज़्ज़त करें और इस इबादत में शरीक होने से सच्चे दिल से आपस में एक बने मसीह खुदावन के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाजिब और नहायत मुनासिब है दुरुस्त बात कि हम हर तरह जगह तेरा शुक्र अदा करें। आज इसी के ज़रिए हमारी रिहाई का काम अपनी पूरी शान शौकत के साथ दुनिया पर ज़ाहिर हुआ, चूँकि तेरा कलमा हमारी कमज़ोरियों को इख्तियार कर देता है, ना सिर्फ इंसान की मौत हमेशा की ज़िंदगी का बकार हासिल करती है, बल्कि इसलिए कि हम मसीह के साथ एक हैं, हम भी जिंदा जावेद बन जाते हैं। इससे हम फरिश्तों के गुरोहों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हम दो सराह करते हैं, खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आने वाला प्रभुशन मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला प्रभुशन। ऐ मेहरबान बाप, तू वाक़ई कुदूस है, तू पाक और पाक चीज़ तुझे से आती है।
हमारी दुआएं बोलकर पाक मुख को भेज ताकि नजराने पाक और मुबारक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आप में खाने के मौके को रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं गारा भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस अब हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला गिरा के पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खातनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों, अपनी बंदियों पर ख़ास तौर पर हमारे एमेरिटस पोप बेनेडिक्ट, बिशप एंड्रू फ्रांसिस, फादर नथानियल बर्नार्ड, फादर अनवर लाजर, इमैनुअल गिल, शरीफा मार्था, सोहन मसीह, सरदारा बीबी, ज़ीनत मसीह दास, वीनस मरियम, बरकत मसीह, सरदारा बीबी, सलीम, जोश, यूनस खान, आरफ यूनस, मिसेस मलक इजाज, दलेरी मुराद, मरियम बीबी, मास्टर बशीर विल्सन, मास्टर यूसुफ, मास्टर आबिद, इरशाद, शमशाद सदीकी की वालदा, दानिश, फर्नांडिस फ्रांसिस, न्यामत मसीह के वालिदैन और उन सबको जिन्हें तूने पिछले साल में हमसे अपने पास बुला लिया। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। नेज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शबद, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादरम से खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शे, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक में कबूल होने और मसीह आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें।
नसीहत दें। हम अपने दिलों में, अपने ख़ानदानों में, अपने मुल्क, पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पे रशिया और यूक्रेन में अमन और सलामती के लिए दुआ करें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और इसे वो सलामती में इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती वक्त आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदला और उनका मलाइसाना पाक शराब करने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। खुदा के बदले तुझे जहान के नाम को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तुझे जहान के नाम को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तुझे जहान के नाम को उठा जाता है, हमें सलामती रहम कर। ये है खुदा का बरद जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो इस बड़े की इस ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदला में हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखें।
दुआ करें। ऐ खुदा हमारे खुदा, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मदद के साथ अपनी उम्मत की हदायत करता है। बख्श दे कि हम अब और आइंदा के लिए तेरी मेहरबानी के इस्लाही वसीले पाया करें, ताकि आर्जी चीज़ों की वाजिब कदर करके पूरे भरोसे से हमेशा की खुशी हासिल करने की कोशिश करते रहें। मसीह खुदा के वसीले से खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी मेहरबानियों के लिए, और ख़ास तौर पर गुज़रे साल 2022 के लिए और इस नए साल 2023 के लिए जिसका आगाज़ हो चुका है। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात ये भी है कि हमारे दरमियान वो हस्ती मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान के चर्च के लिए बड़ी खिदमत पेश की हैं और अब बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर भरपूर तालियों में रहने वाले शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने आज के पॉडकास्ट की क़यादत की और हमारे इन्विटेशन को प्राप्ति के साथ कबूल किया। थैंक यू वेरी मच साहब। जहाँ पर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी मेहरबानियों के लिए, तो साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम ग्रुप्स का, अपने तमाम मुहैया हजरात का जिन्होंने गुज़रे साल में चर्च की और बहुत से चर्च के जो काम हैं उनमें हमारी मदद की। तो इन ग्रुप्स में ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे चर्च कमेटी का, वाइल का, रोजरी ग्रुप, यूथ ग्रुप, अल्तार के खादम बच्चों का, संडे स्कूल के टीचर्स और बच्चों का, मीडिया वाले जो भाई हमारे तमाम तर इबादत को प्रोग्राम्स को कवर करते हैं, साउंड सिस्टम चलाने वाले भाई रॉजर गिल, भाई का शफरत इमैनुअल, शबीर भाई, भाई सलीम, भाई खिरात, भाई मुगल भट्टी साहब, मज़ीद जिनका नाम लेना हम भूल गए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी का नाम नहीं लिया गया, मेंशन नहीं किया गया, तो उनका हम डबल शुक्रिया अदा करते हैं। साल के इख्तिताम पर बाकी उन तमाम लोगों को भी याद करते हैं जो खिदमत पेश करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा नाम ना मेंशन किया जाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम पुराने साल को भी गुड बाय कहेंगे और साथ ही साथ नए साल को भी खुशामदीद कहेंगे, इसलिए हमने 2 केक जो है उनका एहतमाम किया है। एक केक काटेंगे, उसके साथ पुराने साल 2022 को जो ख़त्म हो चुका है आधा घंटा पहले, उसको गुड बाय कहेंगे, यानी इस साल हमने बड़ी बरकतें हासिल की हैं। हाँ, हम अफसरदा नहीं हैं, बल्कि खुदा ने बहुत कुछ दिया गुज़रे साल में, और नए साल के लिए हमने एक बड़े केक का एहतमाम किया है 15 पाउंड का। हाँ, ये गिल साहब की फैमिली की तरफ से दिया गया है, नुमान गिल साहब की तरफ से ये पेश किया गया है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इस केक को काट कर हम नए साल की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटेंगे और अपने तमाम तर नेक इरादों को खुदा के हुज़ूर में पेश करेंगे। बाबूजी के पास चंद और ऐलानात है वो करेंगे, फिर उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। केक कटिंग के बाद चर्च के बाहर हम वैसे ही नए साल को मनाएंगे जैसे बाहर यूरोप में या अमेरिका में मनाया जाता है। हम फायरवर्क भी करेंगे, आतिशबाजी होगी, खुशियाँ मनाएंगे नए साल की, और एक दूसरे के साथ भी ये खुशियाँ बांटेंगे। इस साल हम छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं, आइंदा सालों में ये मज़ीद जो है ऐसी ही सेलिब्रेशंस होगी जैसी बाहर के ममालिक में नए साल पर की जाती हैं। क्रिसमस पर भी सबका फर्दर शुक्रिया अदा किया गया, और आज भी फादर जी ने शुक्रिया अदा किया है, और ये शुक्रिया इसलिए अदा किया जा रहा है कि हम ख़ास तौर पर पैरिश चर्च जो है वो कलीसिया की तमाम खदमात से और ख़ास तौर पर जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनकी खदमात से हमारे पैरिश और हमारा चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और ये शुक्रिया इसलिए अदा किया जा रहा है कि तमाम ग्रुप्स, सारी कलीसिया और जितने भी खदमतगार लोग हैं वो आने वाले साल में जिसका हम आगाज़ कर चुके हैं, साल 2023 में और भी ज़्यादा मोहब्बत, लगन, चाहत के साथ खुदा की घर की खिदमत करें। तो मैं चाहता हूँ इन तमाम ग्रुप्स के लिए, क्वायर के लिए, चर्च कमेटी के लिए, तमाम ग्रुप्स के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।
अदा करते हैं जो बड़ी मेहनत लगन के साथ पैरिश में और हमारे सेंटर में और ख़ास तौर पर हमारे चर्च में खिदमत पेश करते हैं। दोनों हाथों को उठाकर हम फादर जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद तमाम कलीसिया के भी शुक्रगुजार हैं फादर जी की तरफ से, और जिन्होंने आज इस इबादत को कुर्बानी बनाने के लिए अपने हदिया नजराने पेश किए हैं और ख़ास तौर पर केक का हदिया दिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ अजीज़ मम्मी ज़रूरी ऐलान ये है कि कल नया साल है। आज हमने शुक्रगुजारी की, थैंक्स गिविंग की पादमास की है। कल नए साल की बात होगी। आज हमने साल 2022 को अलविदा किया है, इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी की है। दरअसल नए साल की इबादत सुबह 9 बजे होगी और तमाम मोमिन से कहा जाता है कि वो ज़रूर इबादत के लिए वक्त पर आएँ। और इसके साथ साथ सबके लिए, जैसा कि फादर जी भी बता रहे थे कि इसका एहतमाम है, सबको केक दिया जाएगा और आतिशबाजी भी की जाएगी। तो ज़रूर सबसे गुजारिश है कि घरों को ना जाएं। अभी हम बिल्कुल वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं दावत दूंगा अपने दोनों कायदों को, रेवरेंड फादर इम्तियाज़ निशान पैरिश प्रीस्ट शिवपुरा पैरिश और इसके साथ साथ रेवरेंड फादर अनैत बर्नर्ड साहब को, कि वो सामने आए और केक्स को काटें और कलीसिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें। आप सबों की भरपूर तालियों के दोनों कान आएंगे। और इसके साथ साथ हमारे तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें से भी मोमिन आएंगे और ख़ास तौर पर मैं नुमान गिल साहब को दावत दूंगा कि वो भी केक को काटने के लिए आए। भाई दाऊद गिल साहब और नैयर खान साहब, शबीर खान साहब, भाई खैर, भाई शफकत महमल और भाई जवेद ताज साहब मौजूद हैं, वो भी आ जाए। बुजुर्ग जॉर्ज मसीह गली नंबर 5 से बुजुर्ग जॉर्ज मसीह और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनमें से तमाम बहन भाइयों को दावत है। रोजी ग्रुप से भी जो बहनें मौजूद हैं वो भी आ जाएं। और इसी के साथ साथ बेटे नेथन को भी दावत देते हैं, अल्ताफ के खादम बच्चों में से आए। बेटा आप ऊपर आ जाए। भाई सैमुअल भट्टी साहब भी मौजूद हैं, वो भी मेहरबानी करके आ जाए। भाई इमरान लियाकत वो भी आ जाए। और इसके साथ साथ जी अनस कामरान साहब गली नंबर 3 से मेहरबानी करके वो भी आ जाए। भाई कैनत कामरान आ जाए। हाँ जी, भाई इमरान का नाम लिया। बाजी कैथरीन जी, बाबर भट्टू साहब जी, बाबर नवीन भट्टू साहब चर्च कमेटी से जी, सदर साहब, सदर नसीम शहबाज सोत्रा साहब हमारे चर्च कमेटी के सदर हैं। मेहरबानी करके सदर साहब आप भी आए। अगर किसी का नाम लेना भूल गए हैं, लिखा हुआ नहीं है, तो वो खुद भी आ सकते हैं। रोजरी ग्रुप से अगर कोई मेरी बहन मौजूद है तो वो भी जरूर आ जाए। हाँ जी, और भी कोई वॉलंटियर तौर पर आना चाहता है तो सबके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। फादर साहबान मौजूद है। सिस्टर साहबान से भी गुजारिश है कि सिस्टर निशल साहिबा और सिस्टर जमीला हमारे घर में मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सिस्टर जी आ जाए, नए साल का केक है, उठ पड़े जी। थैंक यू सिस्टर जी। और क्वायर गीत में कहाँ 7 बजे अभी साल 2022 को हम गुड बाय करेंगे। हाँ जी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अच्छा साल गुजर गया है। जोरदार तालियां खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए।
और अभी हम साल 2023 का केक काटेंगे। जोरदार तालियां। एक जो है बाहर तकसीम किया जाएगा जब आतिशबाजी की जाएगी। ये डालें इस तरह डालें ताकि
आपके साथ हो और खुदा का मुझे बाप और बेटे और रूह की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत खत्म हुई, सलामती से शायद तमाम को नया साल मुबारक हो। और अभी फादर जी से जो भी बरकत लेना चाहते हैं, नया साल मिलना चाहते हैं, वो ज़रूर इधर लाइन में सामने आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम